जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। ट्रेडिंग जर्नी अच्छी चल रही होगी। आज है 9 अगस्त। आज के दिन मैं गोल्ड के वीकली एनालिसिस करने जा रहा हूँ। आने वाले वीक में गोल्ड के क्या पर्सपेक्टिव्स होंगे, अपसाइड के कितने चांसेस हैं, डाउन साइड के कितने चांसेस हैं, इस वीडियो में मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मेक श्योर कि किसी के लिए कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, डू एट योर ऑन रिस्क। इस वीडियो में मैं कुछ स्पेसिफिक एरियाज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जो कि मेरे लिए एक बड़े अच्छे होंगे। जब भी मार्केट उन एरियाज में आएगी तो मैं वहां पर गोल्ड को थोड़ा बहुत बाय साइड के लिए एक्यूमुलेट जरूर करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। अगर मंथली पर्सपेक्टिव के हवाले से देखें तो मंथली पर्सपेक्टिव पे मैं अभी भी स्टिल बेरिश हूँ। ठीक है। मंथली पर्सपेक्टिव पे यहाँ पर मार्केट में एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो चुका हुआ था इस लेवल पर। ठीक है। और ये वाला जो लेवल मैं कंसीडर कर रहा था मंथली बेस पर, वो एज अ ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर कर रहा था, जिसको मार्केट ने अभी एक टैप करने के बाद माइनर सी ना होने के बराबर करेक्शन ली है एनएफपी न्यूज़ में। ठीक है। लेकिन मंथली अकॉर्डिंग मैं अभी बेरिश हूँ। अगर वीकली पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग देखें तो वीकली पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग मार्केट ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग और मेजर अपसाइड का मोमेंटम दिखाया है, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले टाइम में माइट बी पॉसिबल जो बायर्स का कंट्रोल है वो अगेन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए एज कम्पेयर टू सेलर्स। सो हमारे पास नीचे जो भी ये फेयर वैल्यू कैप्स हैं, इनका मार्केट में फिलअप होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि मार्केट इन एरिया से ही प्रॉपर अपसाइड का मोमेंटम लेने के लिए रेडी हो जाएगी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर देखी जाए तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त है कि लिक्विडिटी पूल जनरेट हो चुका हुआ है। यहाँ पर बहुत अच्छा है कि लिक्विडिटी पड़ी हुई है और यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। सो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं मंथली पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग देखूँ तो मैं अभी स्टिल बेरिश हूँ और मैं स्टिल मार्केट में डाउन साइड के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी रहूँगा। इन केस अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तब मंथली बेस पर। वीकली बेस पर मैं एक स्ट्रॉन्ग बुलिश हो चुका हूँ मार्केट में। इस कैंडल की बेस पर अगर हम देखें तो बहुत ज़बरदस्त मूव आई है। ठीक है। इस कैंडल की बेस पर अगर आप मैं ड्राइंग आप लोगों के साथ शो करना शुरू करूं और जो बातें अब मैं बताना शुरू करूं उन उन बातों को ज़रा फोकस कीजिएगा। ठीक है। इस कैंडल का अगर हम 50% नेक्स्ट दिन में कंसीडर करें तो गोल्ड में एक बहुत अच्छा अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है। इस कैंडल का अगर 50% हम कंसीडर करते हैं तो वो यहाँ से बनता है। ठीक है। इस कैंडल का। ठीक है। इस कैंडल में यहाँ से और हम जस्ट एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं। ठीक है। अप साइड के लिए और इसको जस्ट पुट करते हैं इस साइड पे। ठीक है। एक चीज़ मेरी माइंड में रखिएगा, ये वाली वो लाइन है। एक चीज़ मेरी माइंड में रखिएगा, जिस टाइम पे गोल्ड की क्लोजिंग वन डे के ऊपर 4600 से अबव हो गई, जिस टाइम पे वन डे के ऊपर गोल्ड की क्लोजिंग 4600 से अबव होगी, एवरी डिप इज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर द टारगेट ऑफ 5600, 7500 एंड 8500। गोल्ड के अंदर वो अपॉर्चुनिटीज होंगी जिस दिन गोल्ड की क्लोजिंग 4600 से अबव जाकर होगी, लाइक इन वाले एरियाज से ऊपर, ये वाले एरियाज से ऊपर जाकर हो गई, तो मैं प्रॉपरली गोल्ड में बुलिश हो जाऊंगा। मेरे लिए जितने भी नीचे फेयर वैल्यू गैप्स होंगे और जितने भी मतलब लिक्विडिटी एरियाज होंगे या आईसीटी पीडीआर होंगे, मेरे लिए वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होंगे। जब तक गोल्ड 4600 से बिलो है, गोल्ड में अभी तक मैं रिस्की प्ले करूंगा। रिस्क रिस्क इस तरह प्ले करूंगा कि मैं ट्रेंड के अकॉर्डिंग डेली बेस पर अपने आप को मतलब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग परफॉर्म करने की प्रॉपर हिम्मत करूंगा। ठीक है। अगर वीकली बेस पर देखा जाए तो वीकली बेस पर गोल्ड अपने एक मेजर रेजिस्टेंस एरियाज पर खड़ा हुआ है, लेकिन जिस तरह मार्केट अपसाइड का मोमेंटम लेकर आई है, आई डोंट थिंक सो कि ये रेजिस्टेंस एरिया ज़्यादा देर काम करेगा और गोल्ड अपसाइड का मोमेंटम देकर 4600 से अबव जिस टाइम पर क्लोजिंग कर देगा, गोल्ड में हर डिप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी फॉर द टारगेट ऑफ 5600। और इंशाल्लाह मैं अपने ग्रुप में एक अच्छी स्विंग ट्रेड भी दूंगा जो कि हम ऑल टाइम हाई और उससे अपसाइड के लिए ज़रूर देंगे। ठीक है। अभी गोल्ड के परस्पेक्टिव्स के अकॉर्डिंग जो मैंने वीकली चार्ट पर एनालिसिस किया, अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट इन एरियाज के लिए प्रॉपरली नेक्स्ट वीक में आ सकती है, जो कि 4600 बनते हैं। ठीक है। अगर 4600 से अबव जाकर मेरी एक दिन की क्लोजिंग आएगी, मेरे पर्सपेक्टिव टोटली चेंज हो जाएंगे गोल्ड को लेकर और मैं हर टाइम फ्रेम पर बुलिश हो जाऊंगा। ठीक है। फिर मुझे मंथली टाइम फ्रेम की बिल्कुल टेंशन नहीं है, क्योंकि हमेशा एक बात याद रखिएगा, आईसीटी का असूल है कि मार्केट में अगर लिक्विडिटी कहीं से जनरेट नहीं हो रही तो मार्केट जिन करंट एरियाज पर ट्रेड हो रही होती है उसको ही एज अ लिक्विडिटी यूज कर कर अपसाइड का मोमेंटम लेती है। सो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट इन्हीं एरियाज को एज अ लिक्विडिटी यूज कर कर अपसाइड का मोमेंटम लेगी। अपसाइड का मोमेंटम लेने के बाद जितने यहाँ पर स्टॉप लॉसेज हैं उनको गेन करेगी और यहाँ पर अपनी क्लोजिंग देने के बाद ये वाले एरियाज को नीचे एज आ यूज करेगी पोजीशनिंग एरिया। अभी ये
पर्सपेक्टिव आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव्स हैं, लेकिन आप आने वाले 2 से 3 से 4 वीक्स 5 वीक्स में एक बड़ी अच्छी अक्यूमुलेशन देखेंगे अगर गोल्ड अपने आप को बुलिश कर लेता है तो। ठीक है, इन एरियाज में गोल्ड आकर प्रॉपरली स्पेसिफिक एरियाज में मतलब एक्यूमुलेट होगा, इन एरियाज में ही आकर वन डे के पर्सपेक्टिव पे ये बात याद रखिएगा मेरी, यहाँ पर आकर आप लोगों को स्विंग पोजीशंस मिलेंगी। ठीक है, इस एरिया में आकर आप लोगों को ऑल टाइम हाई के लिए पोजीशंस मिलेंगी, ये मेरी बात याद रखिएगा कि ये जो मैं एरिया मार्क कर रहा हूँ ये वाला फेयर वैल्यू गैप, इस फेयर वैल्यू गैप से नीचे नीचे मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, इस एरिया में जब भी गोल्ड आएगा आप लोगों को ऑल टाइम हाई की पोजीशन मिलेंगी, इन केस अगर गोल्ड 4600 से अबव जाकर अपनी एक दिन की भी क्लोजिंग कर देता तो। अगर एक दिन की भी अपनी क्लोजिंग 4600 से अबव जाकर क्लोजिंग हो जाती है, देन 4220 से लेकर 4100 तक कर लें, आपको इन एरियाज में ऑल टाइम हाई की पोजीशंस मिलेंगी। इन इन एरियाज में मार्केट अपना स्ट्रक्चर में बनाएगी और अपने आप को अपसाइड का मोमेंटम शो करेगी। मैं इस एरिया को क्यों सबसे ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पर एक वनडे का ऑर्डर ब्रेकर ब्लॉक पड़ा हुआ है जो कि मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जो कि मार्केट को एक बहुत अच्छा सपोर्टिव एरिया दे सकता है अपसाइड के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम वन डे के अकॉर्डिंग मार्केट को देखना शुरू करें तो वन डे के अकॉर्डिंग मार्केट में यहाँ पर आकर थोड़ी सी वीकनेस शो हुई है, लेकिन मैं इसको ज़्यादा ये प्रेफर नहीं करूँगा कि आने वाले दिनों में सेलिंग देख सकते हैं। आने वाले दिनों में मुझे स्टिल बाइंग नज़र आ रही है फॉर द टारगेट ऑफ 4380 टू 4420। ये दो मेजर एरियाज होंगे, इन एरियाज में जाकर मैं डिसाइड करूंगा मार्केट के अकॉर्डिंग कि यार मार्केट ने अब नीचे आना है या मार्केट ने यहाँ पर स्टे करना है। एक बात अपने माइंड में रख लीजिएगा, अगर मार्केट इन एरियाज में आकर स्लोली स्लोली नीचे आती है या अपने आप का एक्यूमुलेट करके अच्छा एक्यूमुलेट कर कर नीचे आती है, तो ये बात याद रखिएगा कि एवरी डिप इज एन अगेन बाइंग अपॉर्चुनिटी इन गोल्ड। इट्स ऑल अबाउट आफ्टर कंफर्मेशन, बिफोर कंफर्मेशन में मार्केट में कभी भी कुछ नहीं करता होता। ठीक है, ये बात मेरी याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगेन मार्केट जब भी वन डे पर अगर इन एरियाज को लेकर नीचे आती है लाइक दिस वन, इन एरियाज को लेकर नीचे आती है, देन मेरे अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आकर अगेन यहाँ से अगेन बाय करूँगा फॉर एन टारगेट ऑफ 4600। ये बात मेरी याद रखेगा, इन एरिया से मैं दोबारा 4600 के लिए टारगेट करूँगा मार्केट को, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा ब्रेकर ब्लॉक पड़ा हुआ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो इतना इतना अपने आप में कैपेबल है कि गोल्ड को 4600 के लिए लेकर जा सकता है। इन केस अगर इस एरिया से इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट रिजेक्ट होकर मार्केट नीचे आती है फिर, ठीक है, मैं इस ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक को यूज़ कर कर और यहाँ पर जो इंड्यूसमेंट लेवल बन चुका हुआ है, लिक्विडिटी जनरेट हो चुकी है, यहाँ से अगेन मैं अपने आप को अपसाइड का मोमेंटम देकर गोल्ड को 4600 तक लेकर जा सकता हूँ। और इन केस अगर यहाँ पर गोल्ड में 4600 से अबव कोई भी क्लोजिंग आ गई तो इंशाल्लाह गोल्ड में ऑल टाइम हाई से कोई भी नहीं रोक सकता और गोल्ड एज सून एज पॉसिबल ऑल टाइम हाई भी लगाएगा 5600 के एरियाज, 7500 के एरियाज और 8500 के एरियाज। इंशाल्लाह ये आप लोग को ज़रूर लगते हुए नजर आएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह मैं उस पर भी डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं अपने ग्रुप में स्विंग ट्रेड्स दूंगा कि यार मैं कहां से अब गोल्ड को पिक करने वाला हूं ऑल टाइम हाई के लिए। इंशाल्लाह आप लोगों को भी ज़रूर अपडेट करूंगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा मेरे यूट्यूब पे चैनल पे। ठीक है, अभी के लिए आने वाले वीक में मेरा गोल्ड में अगेन पर्सपेक्टिव बुलिश है, मैं बिल्कुल भी डाउन साइड के लिए नहीं देखूंगा। हाँ, माइनर रिट्रेसमेंट हो सकती है, एवरी डीप इज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसीडर कर सकते हैं विद प्रॉपर कंफर्मेशन। ठीक है, क्योंकि मैं इस एरिया से अगेन गोल्ड को बाय होता देखना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए तो मार्केट को एक मेजर लिक्विडिटी लेनी चाहिए, ये ऑर्डर ब्लॉक लेना चाहिए, देन मार्केट को डाउन साइड का मोमेंटम शो करना चाहिए। और ये जो डाउन साइड का मोमेंटम होगा माइट बी पॉसिबल ये यहाँ तक भी हिट कर सकता है और यहाँ पर जो भी एक्यूमुलेशन होगी, जो भी स्ट्रक्चर्स बनेंगे वही मुझे बताएंगे कि भाई कौन सा एरिया मेरे लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी के लिए मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि जब तक गोल्ड 4600 से अबव जाकर वन डे की या वीकली कोई क्लोजिंग नहीं करता, मैं कहीं पर कोई डिसीजन नहीं ले सकता कि मैं गोल्ड में बुलिश हो चुका हूँ। जिस दिन इससे अबव जाकर क्लोजिंग आ गई तो मैं फिर इंशाल्लाह अपने इन एरियाज़ का प्रॉपरली वेट करूँगा। इन एरियाज़ में जब भी मार्केट आएगी तो हम प्रॉपरली अपसाइड के मोमेंटम्स को गेन करेंगे और मार्केट को एक अच्छा मोमेंटम दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी के लिए अगर देखा जाए तो गोल्ड के अंदर 4 आवर की जो कैंडल बनी हुई है ये इंटरनल कैंडल है। इंटरनल कैंडल के अंदर मार्केट में इंटरनली बेस पर बहुत अच्छी ट्रेड्स बनती हैं, चाहे वो अपसाइड की हो चाहे वो डाउन साइड की हो, लेकिन आप लोग अपनी
इंटरनल कैंडल से पिछली कैंडल की बेस पर ट्रेड किया करें हमेशा, और पिछली कैंडल आप लोग की बुलिश है तो आप लोग को अपसाइड के ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नजर आएंगी, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग ये बेस इतनी स्ट्रांग नहीं है, सो गोल्ड इस बेस को एज अ लिक्विडिटी यूज़ कर कर इसको लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद अपसाइड का मोमेंटम ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी एक ब्रेकर ब्लॉक पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी एक ब्रेकर ब्लॉक पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी एक ब्रेकर ब्लॉक पड़ा है, तो हमारे पास एक मल्टीपल सोर्स ऑफ कंफर्मेशन बन जाती हैं, ठीक है। सो जो हमें ये इंडिकेट करवाती हैं कि यार मार्केट में अब अपसाइड का मोमेंटम आने वाला है, और मार्केट इस जो मोमेंटम है इसको कंटिन्यू करने के मूड में है, क्योंकि जो वीकली बेस पर कैंडल बन गई है ये इतनी जल्दी अपने आप को सेलिंग साइड पर शिफ्ट नहीं करेगी, कभी भी नहीं कर सकती। ये कभी भी इंडिकेट नहीं कर सकते कि यार नेक्स्ट वीक में मार्केट ने जितनी बुलिशनेस शो की है मार्केट उतनी रैपिडली नीचे आ जाए, नेवर एवर। और अगर आप लोग ये कंसिडर कर रहे हैं कि भाई ये मूव जो आई है ये ईरान और यूएस वॉर की सीज फायर नतीजा है, तो आप लोग के पर्सपेक्टिव टोटली गलत है, ठीक है। ये प्रॉपर मूव जो थी हमने प्रिडिक्ट की हुई थी मंडे के टाइम फ्रेम पर कि मार्केट यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन फेज में चल रही है और मार्केट ने फटना है तो अपसाइड का ही फटना है, मार्केट के डाउन साइड के कोई भी चांसेस नहीं थे, क्योंकि मार्केट के इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो थे बुलिश हो चुके हुए थे और मार्केट ने अपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को भी काफ़ी हद तक बुलिश शो कर दिया हुआ है, जो कि ये इंडिकेट कर रहे हैं कि माइट भी पॉसिबल आने वाले दिनों में जो सेलर्स हैं वो मार्केट से बर्बाद हो जाएंगे और कह लें कि टोटली डिसअपेयर हो जाएंगे इंशाल्लाह। इट्स ऑल अबाउट आफ्टर कंफर्मेशन। आफ्टर कंफर्मेशन मैं एक प्रॉपर वीडियोस भी बनाऊंगा कि कौन से एरिया मेरे लिए प्रेफरेबल है, किन एरियाज में मैं गोल्ड का वेट करूंगा मार्केट आए और मैं आकर गोल्ड को एक्यूमुलेट करूं। बाकी अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना टोटली पर्सपेक्टिव रखें गोल्ड को बाय करने के लिए इस वीक में, इंशाल्लाह गोल्ड एक अच्छा परफॉर्म करने के मूड में लग रहा है, और इंशाल्लाह आप लोग को मंडे से मैं अगेन वीडियो स्टार्ट कर दूंगा। बाकी अगर आप लोग हमारा प्रीमियम सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया पे हमें फॉलो भी कर सकते हैं और हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल का भी हिस्सा बन सकते हैं। अपना ख्याल रखें, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, बी सेफ।